ये लास्ट क्लास में करंट डेंसिटी और रेजिस्टेंस, ठीक है ना, वो स्टडी किया था। आज एक छोटा टॉपिक पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिख लो टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टडी करते हैं। पढ़ा होगा 10th में, अगर एक बैटरी है, ठीक है, स्प्रिंग रेजिस्टर, ठीक है ना, स्प्रिंग और रेजिस्टर का सिंबल सेम होता है, ठीक है। जैसे ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर मतलब बेसिकली एक मेटल होता है, ठीक है। अब जितना वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, जितना में वोल्टेज बढ़ा उतना करंट बढ़ेगा। तो क्या लिख सकता है, प्रोपोर्शनल टू आई, इक्वालिटी डाले तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट इज व्हाट, आर। आर क्या है अपना, पढ़ लिया हमने, आपको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ओम्स लॉ, ओके। एक्चुअली ये ओम्स लॉ नहीं है, ये ओम्स लॉ, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, करंट। फर्स्ट ध्यान रखना है ये, इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूँ तो रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट करना है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, तो सब क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे लिखोगे इस लॉ को, ओम्स लॉ को, क्या होना चाहिए, व्हेन फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, pressure, humidity are kept constant, then क्या होगा, voltage across the resistor is proportional to the current, ठीक है। ये क्या है अपना ओम्स लॉ, ओके। देखो पहले लॉ लिख लो, बाद में डायग्राम करते हैं।
when voltage, when physical conditions, like pressure, temperature, humidity, when physical conditions like pressure, temperature, humidity are kept constant, the voltage bracket में लिखो potential difference, voltage bracket में potential difference across the resistor, बोलो क्या है, is proportional to the current, is proportional to the current through it, proportional to the current through it. ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, इक्वेशन लिख लो। देखिए अब यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, V और I का ग्राफ है, कैसा है? V प्रोपोर्शनल टू I, कितना प्रोपोर्शनल हो, पावर कितनी है? 1 है, क्या ना चाहिए? अगर स्क्वायर हो, पता ये पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स थोड़ा यूज होना चाहिए। अगर पावर 1 है, उसने लिखा है मतलब 1 है, क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। अगर पावर 1 से ज्यादा है, 2 है, 3 है, तो कैसे करता है? ऐसे बढ़ता है, ऊपर जाता है। अगर पावर 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, मतलब 1 से कम है। अगर पावर 1 से कम हो तो कैसे करा सकता है? ठीक, ये सब 1 से ज्यादा हो तो ट्रेंडिंग अपवर्ड, दूसरा अगर ग्राफ हो तो डाउनवर्ड ट्रेंड हो। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनल हो, पावर 1 हो तो क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक, इसका स्लोप, इसका जो स्लोप है क्या देगा? V/I मतलब क्या होगा? क्या देगा? रेजिस्टेंस, स्लोप रेजिस्टेंस। ठीक, प्रॉपर्टी ओम्स लॉ का दूसरा भी फॉर्म आता है। अगर सपोज मान लो एक कंडक्टर है, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हो, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हो। ठीक है, तो V = IR
V की जगह क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन, पता है हमने स्टडी किया था सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, ये क्या देता है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, करंट की जगह मैं क्या लिखता हूँ, करंट डेंसिटी, याद है स्टडी किया था, करंट डेंसिटी इनटू एरिया, वो क्या देता है हमें, करंट देता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, 12/A, याद है इसका फॉर्मूला, ए कैंसिल, एल कैंसिल, तो एक और फॉर्मूला आता है, रो, नोट्स में देखो रो का इनवर्स लिखा है, रेजिस्टिविटी, रो इज व्हाट रेजिस्टिविटी, रो का देखो इनवर्स कर दिया था, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस में स्टडी किया था, क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या दिखाता है कि कितना अपोज कर रहा है, कंडक्टिविटी क्या दिखाता है कितना फ्लो कर रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टिविटी, तो G इक्वल टू इनटू रो, ये भी ओम्स लॉ ही है, इसको भी ओम्स लॉ कहते हैं, बस फर्क इतना है, ये बहुत कम बारीक है, फेमस जो कहते हैं कौन सा है, V इक्वल टू आया, बाकी ये देखो ना, ये भी क्या है, ओम्स लॉ ही है, ओके लिखो, ये बस एक और टॉपिक स्टडी करने का आदमी प्रॉब्लम ध्यान देंगे, नेक्स्ट लिखो ये अपना ओम्स लॉ है, उसके बाद लिखो लिफ्ट वेलोसिटी, लिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, सपोज एक कंडक्टर है, ठीक है, मान लो ये पूरा कंडक्टर है, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मूवमेंट कैसा होता है कि वही रैंडम मूवमेंट होता है, सपोज यहाँ पे गए, यहाँ पे एक आयन आया, कोलिजन होगा, तो यहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा, या तो पता है हमने डिस्कस किया था, करंट में जो फ्लो होता है कभी भी चार्ज स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, कोलिजन होता है, ऐसा रैंडम मूवमेंट होता है, ठीक है, इधर वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी सभी इलेक्ट्रॉन को भी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, ठीक है, तब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दो मैं तो चार्ज से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से क्या होता है, वो इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, ड्रिफ्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन है सिंपल काइनेमेटिक यूज करना है, ओके, स्टेटमेंट लिख लो, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं,
drift velocity. An electron in the absence of electric field, an electron in the absence of electric field suffers collision with the fixed ions, in random direction. So the average velocity will be 0. So the average velocity will be 0. ठीक है, एवरेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, घूम फिर के उधर ही आएंगे. ठीक. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे मतलब बेसिकली यहाँ पे बैटरी लगाई, तो क्या होगा, वो ड्रिफ्ट होंगे, इस तरफ जाएंगे. इलेक्ट्रॉन्स जो है कभी भी सीधा नहीं जाते, ऐसे रैंडम कोलिजन होता है, ऐसे जाते हैं, रैंडम मोशन होता है, पर ओवरऑल आगे जाते हैं. मतलब ओवरऑल क्या, उनको एक धक्का मिलता है, उसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम देखो, in the presence of external electric field, the charges experience an acceleration. कितना होगा acceleration? A equal to क्या होता है, S/m. फोर्स कितना होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या होगा फॉर्मूला पता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू E. Q कितना है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो E इंटू कैपिटल E अपॉन m. ठीक है ना, तो उतना एक्सेलरेशन मिलता है. ठीक है. अब काइनेमेटिक्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, आगे कंसीडर एंड ith i के ऊपर dh. सब i कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है. ठीक है. ith इलेक्ट्रॉन, कंसीडर an ith electron undergoing collision. Consider an ith electron undergoing collision. Its velocity will be क्या, सिंपल काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं. उसके बाद इक्वेशन है, पहली इक्वेशन कौन सी है, याद है? V इक्वल टू U प्लस KT. तो यहाँ पे कौन से आई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो Vi इक्वल टू UI प्लस क्या हो जाएगी, हो जाएगी वेलोसिटी. ठीक.
अब देखो ये जो पार्ट लिखा है ये किसके लिए लिखा है? एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है। अगर हम मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सपोज ये कंडक्टर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बिलियन ट्रिलियन में होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है तो दूसरा यहाँ पे जा रहा है, तो ओवरऑल एवरेज जो वेलोसिटी है उसका एवरेज क्या हो जाएगा? तो क्या बचेगा? सिर्फ ये पार्ट बचेगा। तो इसका हमें क्या लेना है? एवरेज बेस। एवरेज आएगा, एक अपना फॉर्मूला आएगा, बस उतना ही पार्ट है। इसके आगे लिखा हूँ, कंसिडरिंग ऑल इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, considering all electrons in a conductor. The initial velocity due to random motion. The initial velocity due to random motion will be zero. Will be zero, and the average collision time is called relaxation time. Relaxation time, ब्रैकेट में सिंबल डालो टाउ। रिलैक्सेशन टाइम टाउ, टाउ हमने पहले भी यूज किया, इसके लिए यूज किया यार, प्रोसेसिंग यूज किया ना, पर ऊपर सिंबल होता है। रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, इधर कोलाइड कर रहा है, तभी यहाँ पे वापस कोलिजन हुआ, नीचे गया। तो कोलिजन के बीच में उसमें तो फ्री, वो सीधा जा सकता है, तो उसमें क्या है? वो रिलैक्स इजीली जा सकता है। तो उस टाइम को क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम पे। तो ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगी? ये तो जीरो हो गया, क्या हो जाएगा? ई कैपिटल ई टाउ बाई एन। ठीक है, ठीक है। ये अपनी क्या हो जाएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके नीचे लिख दो, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये बस एक दो फॉर्मूला और लिखना, ठीक है। इसमें ये मान लो कंडक्टर है, इसमें अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसकी लेंथ L है, एरिया A है, ठीक है। एन एक सिंबल यूज कर रहा हूँ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो टोटल कितने हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री? एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल नंबर कितना होगा? एन इंटू क्या होगा? ये बताओ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल नंबर कितना होगा? एन इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा? एल इंटू ये। टोटल चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, टोटल चार्ज कितना होगा? इंटू ई कर दो। अब
चार्ज की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, करंट इंटू टाइम, कि वो इतना टाइम लगा चार्ज पास होने के लिए, ठीक है। लेंथ को इलेक्ट्रॉन इस तरफ स्पीड से बढ़ रहे हैं, अभी हमने पढ़ा है फेज स्पीड, तो लेंथ इज बेसिकली व्हाट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्पीड इंटू टाइम, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम, ये और इक्वल ऐसा ही रखो, डेल्टा टी कैंसिल, तो आई की इक्वेशन है आई इक्वल टू एन डी, याद रखना है डी का, ठीक है ना, वर्ड यूज करो, ठीक है। ये करंट की इक्वेशन आती है। करंट डेंसिटी चाहिए तो क्या हो जाएगा, एन टी, ठीक है ना, ये करंट डेंसिटी की इक्वेशन है, ओके। आगे देखो, कंसिडर अ कंडक्टर, consider a conductor of length L, cross section area A. Consider a conductor of length L, cross section area A. Draw a diagram. This conductor dropping. इसके आगे देखो, here n is the number of free electrons. Here n is the number of free electrons per unit volume. Here n is the number of free electrons per unit volume. The charge through the conductor, the charge through the conductor in time delta t, the charge through the conductor in time delta t is given by the charge through the conductor in time delta t is given by, अब ये लिख लो, ये वाला कितना लिखो, देखिए the current density, the current density will be, the current density will be, उसका ये पार्ट G इक्वल टू क्या होगा, इधर ये डिवाइड कर दो, इसमें ना एक दो फॉर्मूला और है, V इक्वल टू
V इक्वल टू अगर आई आर लिखे तो यहाँ पे V की जगह क्या लिख सकते हैं इंटू एल आई का फॉर्मूला V इंटू ए आर का फॉर्मूला याद है लास्ट क्लास में पढ़ा आर का खुद का फॉर्मूला होता है देखो क्या था रेजिस्टेंस तो वन बाई ए इससे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है कैंसिल हो गया एल कैंसिल हो गया क्या हो गया ई अपॉन एन सी ये बी ही लिखा मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ठीक है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला पढ़ा हमने क्या था ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये इनटू कैपिटल ए बाई एम क्या हो जाएगा फॉर्मूला ये कैंसिल हो तो एक मिनट टाइम दिया ना यहाँ पे यहाँ पे तो क्या होगा फॉर्मूला एम ऊपर गया एम एन स्क्वायर टाउ ठीक है ये रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला ठीक है तो एक स्टेटमेंट बस लिख लो उसके आगे लिख लेना रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर resistivity of the conductor will be resistivity of the conductor will be surely for देखिए ठीक है इतना हमें आज स्टडी करना है ठीक है इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक है ना तो हम फ्लो भी खत्म हो जाए तो क्वेश्चन वायर has a cross section wire has a cross section of 6 mm by 6 mm. Wire is a cross section of 6 mm by 6 mm. Okay. And length 10 meters. Length 10 meters. Okay. Also, the density of free electrons. The density of free electrons is the density of free electrons is 8.5 into 10 raised to 28. 8.5 into 10 raised to 28 per meter cube. 10 raised to 28 per meter cube. कैसे लिखोगे? पर मीटर क्यूब कैसे लिखोगे? n रेज़ टू क्या होगा -3 ठीक है पर मीटर क्यूब n रेज़ टू -3 ठीक है फाइंड ड्रिफ्ट स्पीड and time taken find drift speed
and time taken by 3 electrons and time taken by 3 electrons to travel the length of the wire. To travel the length of the wire. So, क्या होगा? फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? क्या पूछा है? तो डेटा आपके पास एक इक्वेशन के आई इक्वल टू एन ई बी ए आई पता है क्या? तो क्या दिया हूँ? क्या दे रखा है? लेंथ दे रखा है, बाद में एरिया एक पता है, उसके बाद क्या चार्ज डेंसिटी और कितना ही तो क्या पूछा है? ड्रिफ्ट स्पीड पूछा है।
करंट या वोल्टेज नहीं दिया हुआ। ओके सॉरी, करंट लिखो, करंट दिया हुआ है 3.6 एम्पियर, करंट दिया हुआ है 3.6 एम्पियर। हाँ तो अब आ जाएगा यार भाई, क्या पूछा है? ड्रिप स्पीड और टाइम टेकन, यहाँ से ड्रिप स्पीड आ जाएगा, निकाल इक्वल टू आई अपॉन एनी ए, ड्रिप स्पीड आ जाएगी इधर। कितनी आ रही है? क्या कैलकुलेट किया? कितना है? 7.3 इंटू -6, ऐसा ही है ना सर? क्या होगा मीटर्स पर सेकेंड? ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू ज्यादा है कम? 7.3 इंटू 10⁻⁻6। इसका मतलब मुझे बताओ, मान लो ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा होगा? ऐसे एकदम फास्ट स्पीड से जा रहा होगा, कैसे जा रहा होगा इलेक्ट्रॉन? ये वैल्यू आई अपनी, ये प्रैक्टिकल है, ये वैल्यू एकदम प्रैक्टिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा होगा? सीधा जा रहा होगा, कैसे जा रहा होगा? ऐसे रैंडम कोलिजन होते हैं, पर वो आगे बढ़ रहा है, कितनी स्पीड से बढ़ रहा है? ये स्पीड से बढ़ रहा है, तो कैसे मोशन होगा? जैसे रैंडम मोशन होगा, पर धीरे धीरे क्या होगा? ऐसे आगे एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। करंट ऐसे फ्लो होता है, करंट कभी भी ऐसे फ्लो नहीं होता है कि चार्जेस इधर जाते हैं, करंट ऐसे फ्लो होता है, चार्जेस जो है वो रैंडम कोलिजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्लोली बढ़ते हैं, फास्ट बढ़ते हैं, एकदम स्लोली बढ़ते हैं, ठीक। करंट कभी भी फास्ट नहीं जाता है, स्लोली जाता है, ठीक है। तो ये जिस स्पीड से जा रहा है, दूसरा पार्ट पूछा है, जिस स्पीड हमें मिल गई है, दूसरा पार्ट क्या पूछा है? टाइम टेकन टू ट्रैवल द लेंथ ऑफ द वायर। तो इतनी स्पीड से, इतनी कम स्पीड से जा रहा है, तो कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पे पहुंचने पे? कैसे टाइम निकालें? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? लेंथ ही ट्रैवल कर रहा है, लेंथ कितना दिया? 10 मीटर अपॉन स्पीड कितनी है? 7.3 टू 10⁻⁻6।
कितना आता है? कितना आ रहा है? 1.36 into 10⁶ सेकेंड, 10⁶ सेकेंड से सालों लग जाएंगे इधर पहुंचने के लिए। करंट है ना, ऐसे रैंडमली ऐसे फुल स्पीड पे नहीं जाता है। क्या होता है करंट में? ठीक है, ध्यान रखना, ये मिसकंसेप्शन है। हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही चार्ज दोगे, इधर के इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे जाएंगे, इसके आगे जाएंगे, पर बहुत धीरे जाते हैं। ऐसे में करंट मिलता है, ठीक है। पर धीरे जाते कैसे जाते हैं? ऐसे फास्ट होगा मूवमेंट, पर आगे क्या होगा? एकदम स्लोली जाएगा, ऐसे जाएगा, आगे एकदम स्लोली जाता है, ठीक है। ऐसा इसके और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ये अपना टॉपिक अपना होम लॉ करना है, ठीक है। लिखो an electrical conductor has cross section diameter has cross section diameter of 2.5 mm and is 14 meters long Okay. Resistance is 0.104. Resistance is 0.104 ohms. Okay. तीन पार्ट है इसमें। पहले पार्ट में लिखो फाइंड रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। फाइंड रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। पहले पार्ट में ये दिया हुआ। दूसरे पार्ट में लिखो फाइंड करंट। फाइंड करंट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज find current if electric field is 1.28 volt per meter 1.28 volt per meter। ठीक है, ये दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट लिखो find drift speed। find drift speed if material has find drift speed if material has 8.5 into 10⁻²8 8.5 into 10⁻²8 3 electrons per cubic meter 8.5 into 10⁻²8 3 electrons per cubic meter। ठीक है, इतना चलो
पहले पार्ट में रेजिस्टिविटी पूछा है, कौन सा फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? R इक्वल टू रो L बाई A, इतना हुआ है। किया क्या कैलकुलेट, तो बस ध्यान रखना सब वैल्यू SI में होनी चाहिए। क्या है, कितना है? 3.6 इंटू 10 कितना है? -8 यूनिट क्या हो? यूनिट ओम मीटर। ठीक है, पहले पार्ट में ये पूछा है। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? करंट पूछा है। कौन सी इक्वेशन लगाए करंट के लिए?
I इक्वल टू पर वोल्टेज दिया है क्या? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ना, तो इनटू एल, आर की जगह क्या डालेंगे? दो एल बाई ए कैंसल, ये बाई तो बी की जगह क्या लिख सकते हैं? ई इंटू एल अपॉन आर। ई कितना दिया होगा? 1.28। लेंथ कितनी? 40। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? सॉरी रेजिस्टेंस 0.104। क्या रहा आंसर? 172.833। ठीक है, ये अपना करंट आ गया। और क्या पूछा है? ड्रिफ्ट स्पीड। कौन सी इक्वेशन है? पर ड्रिफ्ट स्पीड के लिए वो एन होना चाहिए। ये और क्या है? तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? आई इक्वल टू एन ई ए, है ना? तो वी इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए, इससे ड्रिफ्ट स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, करंट वो सब दिया होगा, एन दिया होगा। आई कितना है अपना? 172.3 अपॉन एन कितना है? 8.5 इंटू 28। ई तो पता होगा, ई पता है ना? 1.6 इंटू 10⁻⁹ क्रॉस सेक्शन एरिया। डायमीटर आई थिंक दिया है ना? कितना है? 4.9 इंटू -6। देखो क्या हो गया? क्या क्या रहा है? कितना है? 2.5 इंटू -3। देखो 10⁻³ है, बहुत स्लोली जाता है। ठीक है ना? जो चार्ज ट्रांसफर होता है ना, बहुत स्लोली होता है। ठीक, प्रैक्टिकली ऐसे करंट ट्रांसफर होता है। ठीक है, अभी देखो इसमें इतना ही है, कैलकुलेशन बेस्ड कॉम्पिटिटिव पार्ट में इस पे क्वेश्चन नहीं आते तो इस पे बोर्ड्स में। ठीक, कॉम्पिटिटिव पार्ट में इस पे क्वेश्चन नहीं आते। अभी ये मॉड्यूल है वो कैपेसिटेंस है उसका, उसमें से प्रैक्टिस करो। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। करंट का मॉड्यूल लेके आना।
इसमें टिक करवाऊंगा वो फॉलो था करंट का नहीं मिला है क्या ठीक है नेक्स्ट क्लास में लेके आओ इसमें से टिक करवा दूंगा अभी कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक उसका मॉड्यूल हो तो प्रैक्टिस करो ठीक है कोई डाउट हो तो पूछो डिस्कस कर देते
सुनो ये इसमें अभी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो कैपेसिटेंस की रखो, ये संडे टेस्ट होगी, क्या आएगा उसमें पता है? सिलेबस कैपेसिटेंस आएगा, बाद में करंट जितना पढ़ रहे हैं उतना ही आएगा, ठीक है? नोट्स कर लो, पहले दिन उसमें ज्यादा नहीं पूछना, ठीक है? और 11th का क्या आने वाला है? मोशन इन 1D और 2D। तो जिन्होंने प्रैक्टिस की है उसको खास, ठीक है? उसमें क्वेश्चन आएंगे, अटेंड करना। मेजोरिटी पोर्शन अपने 12th का ही है, ठीक है? अगर JEE की बात करें 25 क्वेश्चन है, मान लो 15 क्वेश्चन उसका आएंगे 12th पे, 10 क्वेश्चन 11th पे, ठीक है? और अगर नीट देख रहे हैं 45 क्वेश्चन है, अराउंड 30 क्वेश्चन उसका आएंगे 12th, 15 क्वेश्चन उसका है, ठीक है? इस हिसाब से प्रैक्टिस करना, ओके? नेक्स्ट क्लास में इसको ही कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास मैसेज डाल दूंगा, इसका ही मॉड्यूल लेके आना कल, ठीक है? नहीं वो नहीं कितना आ रहा एक और है इसमें एडवांस ठीक है ना? एक ऐप लिख लो, आपने पढ़ाई की जो एडवांस वाले आ रहे वो ट्राई करो। कहीं पे भी अगर रजिस्टर आया तो अटेंड, इसमें भी सर रजिस्टर करना और सर्कल और जो प्लेट सर्कल वो करो। रजिस्टर अगर आया ना तो सर्कुलर प्लेट वाला करता है।
फिल्मी पेस्ट में लेकिन कनेक्ट है और एक साथ में चाहते हैं सर्कुलर प्लेट में क्या होता है पैरेलल कैपेसिटी होना हाँ ये दरअसल सारे मैं खाली एक कॉन्सेप्ट को कोई भी चेक कर दूं मैं स्क्वायर सर्कल कोई पैरेलल प्लेट है ना तो मैं लगा सकते हो ऑप्शन में बैठी और सिलेंडर का अलग है मुझे इसका तो व्हाट्सएप करो कैपेसिटर का उसमें मैं देखता हूँ सिलेंडर और स्फीयर उसका अलग है तो बाकी डाउट्स आपको फेसबुक पे होंगे देख लो एक बार पर पहले ना एक बार एडवांस पे ट्राई करो क्या होता है कम आता है एडवांस पे ट्राई करो इसमें जैसे ये क्वेश्चन है एडवांस ट्राई करो जो चीज अगर रेजिस्टर भी आए कैपेसिटर वो अटेंड वो अलग करो मैं बताऊंगा कैसे करना है वो पूरा अलग ही अच्छा है उसका मतलब है और वही इसको कुछ y है तो क्या लिख सकते हो y बाई x तो इसको इक्वल करना है इससे y मिलेगा कितने पार्ट का कैपेसिटी कितना होगा ये पार्ट का कैपेसिटी dc1 दे दो एरिया कितना होगा इसका y into square into a upon separation of dx P2 number L होगा epsilon naught का कितना होगा ये y है तो कितना होगा d माइनस into a और d है ये दोनों इसमें सीरीज में तो dc आ जाएगा 1/dc equal to 1/dc1 plus 1/dc2 ये एक्चुअली एडवांस का प्रॉब्लम है नीचे मैंने क्लास में बोला था काफी बार रेयर देखने ऐसा होगा कि नीचे कुछ प्रॉब्लम जैसे होते हैं ना जो एडवांस करते हैं कभी पूछते हैं एडवांस करते हैं क्वेश्चन एक्सप्रेशन का एंगल ये एडवांस है